ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री का हमारा आज 30 अप्रैल 2020 का थर्सडे का लेक्चर नंबर 7 है। वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। पीछे हमने पढ़ा वाटर पोल्यूशन हमारे लिए डेंजरस है, तो हम देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन हमारे लिए किस तरीके से डेंजरस है, उससे हमारी कौन कौन सी हमें बीमारियां पैदा होती हैं। सबसे पहले तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं किसको हैं? वो तमाम बीमारियां जो पोल्यूटेड वाटर पीने या ऐसे पानी में खाना बनाने की वजह से पैदा होती हैं हमारे अंदर, उन तमाम बीमारियों को हम क्या कहते हैं? वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, पानी से पैदा होने वाली बीमारियां। यानी अगर आपने इस तरह का पानी पिया है कि जिसमें केमिकल्स वगैरह, पीछे आपने पढ़ा लेड, मरकरी वगैरह, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, कोई डेंजरस बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, प्रोटोजोआ वगैरह हो गए, ये तमाम अगर जानदार या केमिकल्स पाए जाते हैं, कि अगर आपने इस तरह पानी पी लिया या इस पानी में आपने खाना बना लिया कि वो खाने के अंदर ही चले गए और वो आपने खाना खा लिया, तो वो आपके अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां पैदा होंगी। इन तमाम बीमारियों को हम क्या कहते हैं? वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ पानी में मेजरली पाई कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं? पानी में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ टॉक्सिन्स एंड सेकेंड वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिन्स किसे कहते हैं? हमने पढ़ा कि हैवी मेटल्स, केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें लेड हो गया, मरकरी हो गया, या आर्सेनिक हो गया, या फिर उसके अलावा कोई और केमिकल्स वगैरह हो गए, कैडमियम वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये तमाम केमिकल्स जो हैं वो टॉक्सिन्स के ज़ुमरे में आते हैं कि ये हमारे लिए जहरीले मादे हैं। या उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते होंगे, लाइक वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स वगैरह, जो हमारे लिए जो हैं डेंजरस हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं ये तमाम चीज़ें हमारे पानी, पीने के पानी तक या ऐसे पानी तक जिससे हमने खाना बनाना है, या उस पानी तक ये कैसे पहुंचते हैं? तो कहते हैं आपकी सैनिटेशन का जो सिस्टम है, यानी निकासी का सिस्टम, वो पानी की निकासी का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, कि पानी पूरे तरीके से निकल नहीं पाता, वो सरायत कर जाता है, जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड वाटर में शामिल हो जाता है। वहाँ से जब आप पानी निकालते हैं बोर के ज़रिए से, तो वो आपकी पानी में शामिल होकर ये तमाम केमिकल्स या वायरसेस वगैरह या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आते हैं। तो अब हमने इनकी तमाम बीमारियों को पढ़ना है कि कौन कौन सी इनमें डिजीज़ काज होती हैं। फर्स्ट वन है हमारी डायरियल डिजीज़, ठीक है। डायरियल डिजीज़ ये हमारी आंत की बीमारी है, डायरिया वगैरह, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होती है। इसकी मेजर रीज़न्स हैं वायरसेस, बैक्टीरिया या पैरासाइट, इसके अलावा कोई आपके अंदर रह रहा है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। ये बीमारी क्या है? इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बाउल मूवमेंट होती है, आपको वॉमिटिंग, उसके अलावा उसमें आता है डायरिया, पेचिश वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, लूज मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर पानी में बहुत ज़्यादा कमी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये अगर पानी की वजह से लग जाती है, ठीक है। सेकेंड वन डिजीज़ है हमारी डायसेंट्री, इसको पेचिश की बीमारी भी कहते हैं। इसमें भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें इतना अगर ये स्वेयर हो जाता है तो बाज़ औक़ात उसमें रेशा वगैरह भी आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ खून वगैरह भी आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और इसकी भी मेन रीज़न जो है बैक्टीरिया ही है, पेचिश के भी, ठीक है। थर्ड वन डिजीज़ है हमारी कॉलेरा, जिसे हम हैज़ा कहते हैं, हैज़े की बीमारी। हैज़े की बीमारी बेसिकली अगर पानी में वेब्रस कॉलरी एक बैक्टीरिया की टाइप है, जो स्पेशल उसको कॉलरा काज करने के लिए जो है ना वो होता है। तो अगर ये वाली टाइप बैक्टीरिया की आपके पानी में पाई जाती है, इस तरह का पानी अगर आप पीते हैं, तो आपको हैज़ा लग सकता है। हैज़े की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो इमोशन लग जाते हैं, उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वॉमिट वगैरह भी होगी, और अगर ये बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। फोर्थ वन हमारी डिजीज़ है क्रिप्टोस्पोरेडियम, जिसे कहते हैं पेट में मरोड़ उठना, ठीक है, कि पेट में आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की वजह से, कि आपकी आंत में कोई मसला हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका ये जो पूरा वो है फूड ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और उसकी वजह से आपको पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोस्पोरेडियम। क्रिप्टोस्पोरेडियम बेसिकली क्रिप्टोस्पोरेडियसिस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है कि आपको मरोड़ उठते हैं तो आपको वॉमिट आ जाती है, ठीक है, या डायरिया हो जाता है,
ठीक है। ये जो आपके पानी है, ये जो क्रिप्टोस्पोरेडियम है, आपको बेसिकली आपको मिल जाता है। पानी जो रिजर्वायर आप जो यूज़ करते हैं, किसी लेक से पानी पी लिया आपने, रिवर से, ठीक है, यहाँ से पानी सोर्सेज अगर आप यूज़ करते हैं तो वो जो है ना, उसकी वजह से ही आपको ज़्यादा बीमारी लगने का खतरा होता है। नेक्स्ट वन डिजीज़ है हमारी फ्लोरोसिस, ये फ्लोराइड की वजह से है। फ्लोराइड की अमाउंट एक हद तक आपकी हड्डियों के लिए या आपके टीथ की मजबूती के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो आपके एक हद से बढ़ जाता है तो वो उसमें स्टिफनेस काज करता है, यानी इसको सख्त कर देता है। और सख्त चीज़ को तोड़ना आपको पता है ज़्यादा आसान होता है बजाय नरम के, तो वो इतना ज़्यादा सख्त हो जाता है कि उसका इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए फ्लोरीन की कंजप्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो आपकी हड्डियाँ और दांत दोनों ही जो है वो इससे डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट वन डिजीज़ है हमारी हेपाटाइटिस, जिसे हम आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। WHO के अकॉर्डिंग 75% जो है वो हेपाटाइटिस फैलने की वजह ही सिर्फ पानी है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा ये वायरस की बीमारी है। इसमें मेनली जो 5 वायरसेस हैं ABCD&E वो इसको काज करते हैं, और इसमें A और E जो है वो बेसिकली कंटेमिनेटेड वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर, ऐसा वाटर जिसकी क्वालिटी ख़राब हुई हो उसकी वजह से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा जी हुकवर्म। हुकवर्म में बच्चों के कीड़े भी कहा जाता है। ये बच्चों के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये एक पैरासाइट्स है, वर्म टाइप का शेप का ये एक पैरासाइट्स होता है, गोल गोल, जैसे आपने घरों में देखे होंगे, अर्थवर्म, गंडोए जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इसी शेप के ये वर्म्स होते हैं। इनकी फैमिली से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये एक पैरासिटिक है। पैरासिटिक रिलेशन आपको पता है कौन सा रिलेशन है, जिसमें वो किसी जानदार पर रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये एक पैरासिटिक वर्म है जो कि उनकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर से बच्चों के अंदर से खून चूसते हैं, तो इसकी वजह से उनको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कहते हैं खून की कमी को, और खून की कमी होने की वजह उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। अब ये जो हुकवर्म है ये बेसिकली स्किन के थ्रू जो आपके अंदर है उसमें शामिल होते हैं, आपके अंदर दाखिल होते हैं। वो स्किन आपके पाँव के ज़रिए से, ठीक है, अगर आपने गंदे पानी में पैर रखे हुए हैं तो आपके पाँव की स्किन बेसिकली जो आगे अंगूठे वगैरह, उंगलियाँ वगैरह, वहाँ से ये जो है ना आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और आगे जाते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं ये कि बहुत निकासी का निज़ाम ख़राब होने की वजह से ये ज़्यादा फैल रहा है, और ये एक साल में 1 लाख लोग 1 बिलियन लोगों को ये इन्फेक्ट करता है हुकवर्म। नेक्स्ट वन डिजीज़ है हमारी जॉइंटस, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं, और इसको पीलिया भी कहा जाता है, जिसमें आपने अक्सर देखा हो पेशेंट की स्किन भी जो है वो पीले कलर की हो जाती है, उसकी आंखें भी बहुत ज़्यादा पीले कलर की हो जाती हैं। बेसिकली ये होता है कि लीवर जो है उसका काम होता है आपके अंदर ब्लड की सप्लाई करना। जब उसकी ब्लड की सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, वो अपना फंक्शन सीज कर देता है, यानी काम करना बंद कर देता है, तो तब हमारे अंदर क्या है, बाइल पिगमेंट की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बाइल पिगमेंट जब ज़्यादा हो जाता है और लीवर का फंक्शन कम हो जाता है, तो वो बाइल पिगमेंट अपना कलर शो करवाता है। उस कलर की वजह से ये क्या होता है कि अब पेशेंट की आँखें और जिस्म सारे का सारा पीला हो जाता है। इसे अक्सर पीलिया भी कहा जाता है। इसकी वजह से थकावट वगैरह बहुत और कमज़ोरी हो जाती है। लास्ट वन डिसीज़ है हमारी टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि पानी की वजह से ही फैलती है, और आजकल तो हर दूसरे बंदे को ये टाइफाइड हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि बुखार चढ़ता है, थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़नी है जी प्रिवेंशंस, के वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। इसकी प्रिवेंशन प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। सबसे पहले उन्होंने कहा सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हम जो पानी पी रहे हैं क्या वो सेफ़ है, क्या वो अच्छे तरीके से साफ़ किया गया है, या हम जो पानी पी रहे हैं उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह या ये चीज़ें शामिल हैं। सेकंड वन वो कहते हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज, ये जो आपने कोई गंद वगैरह घरों से कूड़ा क्रिकेट वगैरह निकालते हैं या इंडस्ट्री वगैरह या कोई भी अपना वेस्टेज मटेरियल निकाले हैं, तो उनको कोई भी खुली जगह पे नहीं फेंकना चाहिए या पानी में नहीं फेंकना चाहिए। उसको प्रॉपर तरीके से आपको डिस्पोज करना चाहिए। उसका एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि आपने इस तरह का अगर आप मादा रिलीज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से डिस्पोज करें, अगर आपके मादे में ये शामिल है चीज़ें तो उसको इस तरीके से डिस्पोज करें, उसको इस तरीके से ख़त्म करें, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें वो कहते हैं ये आपको आना चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस किस्म के वेस्टेज के साथ
साथ किस किस्म का ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि उसको किस किस्म से आपने वेस्ट करना है, डिस्पोज करना है। ये नहीं आपने खुली जगहों में या पानी में फेंक देना है। लास्ट वन में इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि टॉक्सिक केमिकल हमारे पास कम से कम होने चाहिए, कि हम जो रिलीज़ करते हैं केमिकल्स, उनमें टॉक्सिक केमिकल जो है टॉक्सिक केमिकल हैं वो जो कम से कम होने चाहिए। मैं पीछे पढ़ा कि बहुत सारे केमिकल हैं वो जो कंटेमिनेट करते हैं वाटर को, पोल्यूट करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे लिए न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सब के लिए वो ख़तरनाक हैं। या फर्टिलाइज़र में हमने केमिकल देखे, पेस्टिसाइड में देखे जो एक्वेटिक एनिमल के लिए हैं। तो कहते हैं हमारे पास ये जो हैं ये सारे हमारे पास स्लो पॉइजनिंग है या कैंसर काजिंग होते हैं, ठीक है। तो हमें होना चाहिए इसको कि इसमें हमारी प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें लेस केमिकल जो है ना वो यूज़ हों, या ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाएं कि जिनकी बहुत ही कम जो है वो नुकसानात हों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों के जरिए से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है स्विमिंग पूल की केमिस्ट्री। वो कहते हैं जो स्विमिंग पूल यूज़ करते हैं उनको क्लीन करने के लिए, साफ़ करने के लिए कौन सी केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, ये जो स्विमिंग पूल है इसके अंदर से वो क्लोरीन गैस को गुजारते हैं, क्लोरीन गैस को गुजारते हैं और इसके अंदर सारे जरासीम जो है वो मर जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लोरीनेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्लोरीन जो है इसमें मौजूद तमाम बैक्टीरिया या तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को काट देता है, ख़त्म कर देता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन। अब हम बेसिकली देखेंगे कि इसमें रिएक्शन कौन सा होता है। क्लोरीन को जब हमने ऐड करना है वाटर में, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा चैप्टर नंबर 8 में कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह की चीज़ें बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड और हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अभी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये हाइपोक्लोराइड है। अब ये जो हमारे पास हाइपोक्लोराइड है ये जब डिकम्पोज होता है तो ये रिलीज होता है H पॉजिटिव OCl नेगेटिव में। तो ये जो OCl नेगेटिव है इसको हम कहते हैं हाइपोक्लोराइड, ठीक है। बेसिकली हाइपोक्लोराइड ये जो है ये बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल करता है और ये पानी में मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए डेंजरस हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड दोनों मिलके उसको पानी को साफ़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बेटा, हमने पढ़ा आज वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ से लेके केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस। इसमें हमारा जो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोर्ड लॉन्ग है। हर दफ़ा ये या तो फर्स्ट ग्रुप में या सेकंड ग्रुप में अक्सर इस चैप्टर में से ये रिपीट होता है, ठीक है। ये ज़रूर आता है, मैक्सिमम इसके देखा गया है, पेपर में ये आया हुआ है। तो ये आपने वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। उसके अलावा आपने इसमें जो बीमारियां हैं वो एज अ बोर्ड शॉट भी याद करनी है। उसके अलावा इसमें क्लोरीनेशन का प्रोसेस जो है ये आपका बोर्ड शॉट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करके आना है, ठीक है। थैंक यू।